बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद इस वक्त महंगाई एक ना ख़त्म होने वाले तूफ़ान के तौर पर सर उठा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन PCB रमीज़ हसन राजा बतौर चेयरमैन तो काम कर रहे हैं, अलबत्ता उनके मुस्तकबिल के हवाले से खदशात पाए जाते हैं कि वो अपनी कुर्सी बचाने में फ़िलहाल तो कामयाब दिखाई देते हैं, अलबत्ता उनके मुस्तकबिल के हवाले से खदशात अब भी मौजूद हैं। चेयरमैन PCB सारी सूरत हाल में फूंक फूंक कर कदम रखने की पॉलिसी पर अमल पैरा दिखाई दे रहे हैं। अपने इब्तदाई दिनों में मुख्तलिफ सरगर्मियों में दिखाई देने वाले रमीज़ हसन राजा, जिन्होंने पै दर पे कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इस वक्त खामोशी से बोर्ड के दफ्तर में अपनी जिम्मेदारियां निभाने में दिलचस्पी रखते हैं और मीडिया से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। अलबत्ता साबिक क्रिकेटर्स की पेंशन में यकदम 1 लाख रुपए का इजाफा करके उन्होंने जो कदम उठाया है उसे खासा सराहा जा रहा है। बिलखुसूस साबिक क्रिकेटर्स ने कौमी टीम के साबिक कप्तान और चेयरमैन PCB रमीज़ हसन राजा के इस फैसले को खूब सराहा है और साबिक क्रिकेटर्स की मुश्किलात में कमी के हवाले से इसे एक अहसन इक़दाम करार दिया है। इस साल ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर मुनक्किद होने वाले ICC वर्ल्ड T20 का फाइनल, उससे कबल एक बड़ा मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर मुनक्किद होना है। इस मैच के टिकटों के हवाले से शायकीन में खासा जोशो खरोश पाया जाता है। दूसरी जानिब इत्तलात हैं कि मैच की तमाम टिकटें फ़रोख्त हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान बाहमी सीरीज़ के हवाले से ताहाल अभी किसी पेशरफ्त का मुंतज़र दिखाई देता है। तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडियन प्रीमियर लीग की 2.5 माह की विंडो की खबरें सामने आने पर खासे तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार भी दिखाई देता है। इस सिलसिले में PCB ने IPL विंडो के हवाले से न सिर्फ दीगर क्रिकेट बोर्ड से राब्ते का फैसला किया है, बल्कि साथ ही इस साल जुलाई में बर्मिंघम में होने वाले ICC इजलास में इस मामले को उठाने का भी इरादा रखता है। याद रहे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 2008 के सीज़न के बाद से इंडियन प्रीमियर लीग में मौका नहीं दिया गया है। दूसरी जानिब ये भी खबरें हैं कि चूँकि अभी 2024 से 2031 तक ICC की जानिब से फ्यूचर टूर प्रोग्राम की तफसीलात सामने नहीं आई और ना ही अभी इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई, तो इस सारी सूरत हाल में PCB और दीगर क्रिकेट बोर्ड फ़िलहाल देखो और आगे बढ़ो की पॉलिसी के मुताबिक काम करने की सोच रखते हैं। पाकिस्तान टेस्ट वनडे और T20 टीम के कप्तान बाबर आजम ICC रैंकिंग में एक मरतबा फिर अपने हमअसरों से आगे दिखाई दे रहे हैं। ICC टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट, ऑस्ट्रेलिया के मानोस लबुशैंग और स्टीव स्मिथ के बाद चौथे नंबर पर मौजूद बाबर आजम वाइट बॉल क्रिकेट में मुकम्मल तौर पर अपने कदम जमा चुके हैं। यही वजह है कि वनडे क्रिकेट में दाएँ हाथ के बैट्समैन 892 और T20 रैंकिंग में 818 पॉइंट्स लेकर पहले नंबर पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। वनडे क्रिकेट में कई रिकॉर्ड्स अपने कब्जे में करने वाले बाबर आजम 89 एक रोज़ा मैचों की 87 इनिंग में 59.22 की औसत से 4,442 रन 17 सेंचुरियों की मदद से बना चुके हैं, जबकि T20 क्रिकेट में बाबर आजम ने 74 मैचों की 69 इनिंग में 129.44 के स्ट्राइक रेट के साथ 2,686 रन बना रखे हैं। उधर पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर की इंतजामिया ने टीम के कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट फालवाला शाहीन शाह अफरीदी को जदीद मॉडल की गाड़ी तोहफे में पेश की है। कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तकरीब से खिताब करते हुए लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपने करियर का आगाज़ हमारे साथ किया। उन्होंने कहा कि टीम इंतजामिया को शाहीन शाह अफरीदी पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा है और शाहीन ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और कोच आकिब जावेद ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी एक अच्छी महारत रखने वाले खुशकिस्मत क्रिकेटर हैं जो अपनी सलाहियतों का बेहतरीन अंदाज में इजहार कर रहे हैं। आकिब जावेद ने शाहीन शाह अफरीदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। गाड़ी दिए जाने की तकरीब में खुसूसी तस्वीर बनवाने वाले फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर इंतजामिया के एतमाद और ताउन का शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में उन्हें अपने मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया और कहा कि मुस्तकबिल में वो इसी अंदाज में लाहौर कलंदर की क़यादत के साथ टीम की फतूहात में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। That we're gonna name one roundabout, Shaheen Shah Afridi roundabout. He was not that happy, and I thought, why? He said, "What I'm gonna do with the roundabout? Where is my car?" So you have won yourself for it.
पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट में उभरती हुई बासलाहियत खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है। हाल ही में कराची में पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीम के साथ T20 और वनडे सीरीज़ में मुकाबला किया। बिस्मा मारूफ की क़यादत में पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम ने साउथ एंड क्लब कराची में खेले जाने वाली 3 T20 मैचों की सीरीज़ 3-0 से अपने नाम की और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में टीम पाकिस्तान ने 2-1 से सीरीज़ को अपने नाम किया। 3 T20 मैचों की सीरीज़ के पहले मुकाबले में साउथ एंड क्लब में तूबा हसन पाकिस्तान की एक और उभरती हुई ऑलराउंडर की हैसियत से मंजर-ए-आम पर आई। उन्होंने अपने पहले मैच में 8 रन केवल 3 खिलाड़ियों को आउट किया और सीरीज़ में मजमूई तौर पर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खवातीन प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 के लिए तूबा हसन का इंतखाब किया। उनको हम आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तूबा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने की। कैसा महसूस कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है परवरदिगार का, धक्के मोहम्मद वाले मोहम्मद कि जिसने इतनी इज्जत दी है। और पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि ये एक पाकिस्तान की अचीवमेंट है। अच्छा तूबा, कुछ अपनी इब्तदाई क्रिकेट के बारे में बताइए। कैसे क्रिकेट के खेल की शुरुआत की, घर से कैसा रिस्पांस मिला और कहाँ कहाँ आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैं तो कहूँगी कि मैंने क्रिकेट अपने घर के एक सहन से स्टार्ट की है, जो कि मुझे गली में लेके गई। देन घर में बहुत क्रिकेट खेली मैंने, क्योंकि मेरी एक जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी हमारा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है। और घर में कजन्स के साथ खेली, फिर गली में बहुत क्रिकेट खेली। फिर गली का माहौल ऐसा हो गया था कि फिर मुझे ग्राउंड्स में पापा बहुत ज़्यादा लेके जाते होते थे। उन्होंने बोला कि आप फिर एक लड़की है, फिर लोग आते हैं, खड़े होते हैं, फिर मुआशरे की जो सोच है उसमें नेगेटिविटी भी थी। फिर उन्होंने मुझे लेके जाना और फिर वहाँ पे प्रैक्टिसेस कराना, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था उस टाइम के लिए, क्योंकि जॉब से आना, फिर स्कूल से वापस लेके आना, तो ये थोड़ा मुश्किलात में मैंने ये अपना स्टार्ट किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम पे यहाँ पे हूँ, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब की बहुत सारी मेहनत है, जिन्होंने मुझे बहुत सारी सपोर्ट की है। तूबा, आप इस साल न्यूजीलैंड में ICC खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी स्क्वाड का हिस्सा थी। वो तजुर्बा आपका कैसा रहा? मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, क्योंकि एक पाकिस्तान टीम के साथ और ऐसी मैनेजमेंट और ऐसे सीनियर्स के साथ जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया वहाँ पे, और मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ सीख के आया हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने वहाँ जितना टाइम 2-2.5 महीने गुजारे हैं और आधे साथ ही हमारी जो श्रीलंका के साथ सीरीज उसमें मेरा नाम आया, तो मैं समझती हूँ कि मैं जितना वहाँ से सीख के आई हूँ और जितना डे बाय डे मैं सीख रही हूँ, वो मैंने सब कुछ अपना जो सीख के आई वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं आगे भी इसी को कंटिन्यू करूँगी। अच्छा तूबा, अब आ जाते हैं श्रीलंका की T20 सीरीज़ की तरफ, जहां आपने कमाल परफॉर्मेंस पेश की, बेहतरीन और गैर मामूली। क्या कहना चाहेंगी? मेरे ख्याल से एक बेहतरीन सीरीज़ मेरे लिए साबित हुई है, और उनकी टीम काफ़ी 1.5 साल बाद खेल रही थी, तो ऐसा नहीं था कि उनके पास प्लेयर्स नहीं थे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी तरफ से भी रही हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बेहतरीन सीरीज़ साबित हुई है ये। तूबा, अब आप खवातीन क्रिकेट टीम के साथ इंग्लैंड के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में शिरकत के लिए जा रही हैं। क्या इरादे हैं, क्या मंसूबे हैं आपके? पहली बात तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझती हूँ कि जो मैं मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट करके गई हूँ वुमेन सीरीज़ में, जो हमारी श्रीलंका के अगेंस्ट हुई है, तो हमारी लड़कियों का मोराल बहुत ज़्यादा हाई है, और अब काफ़ी ज़्यादा मीडिया और हमारे जो बॉयज़ क्रिकेट है हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी हम लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें आई हैं कि हमें लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अब गर्ल्स क्रिकेट को देख रहे हैं, तो आगे के लिए भी हमारी जो मोराल है बहुत ज़्यादा हाई है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छा खेल के आएंगे। तूबा, हमने आपको देखा श्रीलंका के खिलाफ साउथ एंड क्लब कराची में इनिंग का आगाज़ करते हुए एक बैटर की हैसियत से, और फिर बॉलिंग में तो आपने कमाल ही कर दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप किसे फॉलो करती हैं? कौन है आपका फेवरेट बॉलर और कौन है आपका फेवरेट बैट्समैन? पहले तो मैं बॉलर की बात करूँ, क्योंकि मैं बॉलर ऑलराउंडर के दौर पे जाने चाहती हूँ,
तो मैं शेन को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ दीदी के, लाइक उनकी स्पिन जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, वो इतने बड़े बड़े ब्रेक, और वो मतलब मैं समझती थी वो मैजिकल के वर्ड यूज़ होता था, तो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया मैंने। फिर हमारे आ जाते हैं राशिद खान को, एज अ गूगली के तौर पे उनको मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। हमारे शादाब खान आ जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं। मैं किसी एक स्पेसिफिक बंदे को फॉलो नहीं करती, मुझे जिसकी चीज़ जो अच्छी लगती है मैं उसको पिक करती हूँ, और वो फिर अगर मेरे लिए बेस्ट है तो फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट अपनी प्रैक्टिसेस में भी करती हूँ। और एज अ बैट्समैन मैं विराट कोहली को बहुत ज़्यादा देखा है, और बाबर आजम को, हमारे जितने भी लेजेंड्स क्रिकेटर हैं, मैं उन सबको, मुझे क्रिकेट देखने का भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो छोटे छोटे पॉइंट जिसके मुझे अच्छे लगते हैं मैं उसको कलेक्ट करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ अपनी प्रैक्टिसेस में। दैट्स वंडरफुल। तुबा, और जाते जाते ये भी बता दीजिए कि विमेंस टीम के बारे में आपको कैसा रिस्पांस मिला, और मुस्तकबिल में आप वनडे क्रिकेट के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तो आपने T20 डेब्यू किया। देखें, मुझे रिस्पांस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिला है, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह आप एक प्लेयर को एक हाइप क्रिएट करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह अगर किसी का डाउनफॉल भी आता है तो आप उसको उसी तरह बैक करें जिस तरह आप उसकी हाइप, जब वो पीक पे होता है बंदा, उसको आप सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लड़कियों को सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह आगे ODI के लिए भी यही मेरे है कि अब मैंने T20 में परफॉर्मेंस दी है, इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की करती हूँ कि इंशाल्लाह आगे हर फॉर्मेट में मैं नजर आऊँ। बहुत शुक्रिया आपका। तुबा हसन हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट की उभरती हुई ऑलराउंडर, जिन्होंने साउथ एंड क्लब कराची में श्रीलंका की ख़वातीन क्रिकेट टीम के ख़िलाफ़ अपना T20 डेब्यू किया, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस सीरीज़ में उनकी बेहतरीन कारकर्दगी को एक्नॉलेज किया, और ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 में अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।